जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई आपसे बात करना चाहता है तो क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द चैरियट का। कैंसर का कार्ड है। कर्क राशि आपकी या उनकी राशि हो सकती है। ये पर्सन जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपका साथ चाहते हैं। इनके सामने फिलहाल दो ऑप्शन है और ये पर्सन स्लाइटली कंफ्यूज हो रहे हैं कि इनको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आगे बढ़ने को लेके, आपने क्या सोचा है, क्या आप भी इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या आपने कुछ और फैसला किया है। ऐसी कई सारी बातें उनके मन में चल रही है, जिस वजह से ये बातचीत करके अपने दिल को तसल्ली देना चाहते हैं कि जैसा वो सोच रहे हैं वैसा ही आप सोच रहे हैं या नहीं। अगला कार्ड है द मैजिशियन का। मैनिफेस्टेशन चल रहा है, दुआएं प्रार्थनाएं, अपने मर्जी के मुताबिक रिजल्ट लाने के लिए कोशिशें चल रही है। कप है मतलब आपसे प्यार करते हैं लेकिन शायद बातचीत नहीं हो रही क्योंकि सॉर्ट जो है वो टेबल पे रखी हुई है। पेंटेकल है जो रिप्रेजेंट करता है आपको पाने की चाहत तो है, और वैन जो है वो बताता है कि आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। तो ये सभी बातें कब पॉसिबल होगी, जब आपसे कनेक्ट होंगे, और कनेक्ट होने के लिए बातचीत करना जरूरी है। तो अपने दिल का हाल आपको शायद बताना चाहते हैं। अगला कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिकेशन को भी और थॉट्स को भी। जैसे यहाँ पे इर्द गिर्द कई सारे पंछी दिखाई दे रहे हैं और ये पर्सन अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहा है, वैसे ही ये भी काफी ज्यादा जज्बात उनसे घिर गए हैं। काफी कुछ दिलो दिमाग में तूफान सा मचा है और इस तूफान को शांत करने के लिए बातचीत करके उनको कोई तो रास्ता ढूंढ निकालना है, जिस वजह से ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगला कार्ड है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। दिल पे कुछ बातें तीर की तरह चुभ गई है, जिस वजह से आप कह सकते हैं दिल में काफी ज्यादा गहरे जख्म महसूस कर रहे हैं। सेपरेशन का भी दर्द हो सकता है या फिर किसी वजह से अगर दोनों के बीच में दूरियां आ गई है, मतलब फैमिली इशू है, फाइनेंशियल इशू है, या फिर और भी किसी वजह से अगर कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन में भी है, तो इस बात का इनके दिल के ऊपर काफी ज्यादा गहरा असर हो चुका है और काफी ज्यादा सैडनेस महसूस हो रहा है। किसी किसी को तो पछतावा भी हो रहा है और इसी पछतावे को ये बयां करना चाहते हैं। अगला कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये बुजुर्ग इंसान भी है और यंग पर्सन भी है, तो शायद ये पर्सन अपने घर में शायद किसी दादी नानी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बुजुर्ग लोगों की आज भी घर में बहुत चलती है। साथ ही साथ थोड़ी सी अपने यंगर वन से भी हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे भाई बहन अगर है तो उनसे भी कुछ सलाह मशवरा ले रहे हैं, और इनको शायद उन्होंने भी यही कहा है कि रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक लाने के लिए कई बार दो कदम आगे बढ़ना पड़ता है और कई बार दो कदम पीछे भी हटना पड़ता है। तो ये भी अगर दो कदम पीछे हट गए थे तो आपकी तरफ अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अगला कार्ड है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। काफी वक्त से ये शायद आपके सोशल मीडिया के ऊपर नजरें रखे हुए हैं। आपके सामने आने का शायद इनको काफी ज्यादा प्लान तो कर रहे थे लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। ये हाथ में कप है जो बताता है कि आज भी उनके दिल में रोमांटिक फीलिंग्स है। ये दूर से जरूर आपको देख रहे थे लेकिन उनके दिल में वही जज्बात है जो पहले थे और आज भी हैं। तो आपको बस इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं कि आज भी दूरियों के बावजूद भी ये आपको ही चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। बर्फ गिर रही है और ये दो जो पर्सन है, एक लेडी है और एक छोटा सा बच्चा है, ये बर्फ से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ हाथ में लैंटर्न है जो स्लाइटली
हर्मिट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये छोटा सा कैट है, वो भी ठिठुर रहा है, लेकिन यहाँ पे घर दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से घर से कोई इनको आवाज़ देके थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए कहे तो शायद इनके कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकते हैं। वैसे ही शायद आपके पर्सन को भी थोड़ा सा घर से कुछ सपोर्ट मिलने की आशा वो कर रहे हैं, लेकिन वो सपोर्ट मिल नहीं रहा है, जिस वजह से शायद आप दोनों के बीच के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहे, और ये बातें वो खुल के अब आपके सामने रिवील करना चाहते हैं। आर यू हैविंग इश्यूज विथ लॉयल्टी? आर यू बिल्डिंग रिलेशनशिप विथ ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल पीपल? आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, और वो जानते हैं कि जितना आपके ऊपर वो भरोसा करते हैं उतना दूसरा भरोसेमंद पर्सन उनको नहीं मिल सकता। तो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि किसी न किसी वजह से आप अगर उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो आप ही के साथ आगे बढ़ने की पूरी कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। डू पीपल लिसन व्हेन यू स्पीक? इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी बात कोई भी सुन के नहीं ले रहा। हो सकता है इन्होंने घर में बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन घर वालों ने मना किया, बात आगे सुन के नहीं ली, तो इस वजह से दिल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है कि क्या मैं अपनी बात खुल के कह भी नहीं सकता, या फिर कोई मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहा, या फिर मेरी बात मान क्यों नहीं रहा। तो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी भी है। आर यू स्ट्राइविंग फॉर अ डीपर कनेक्शन विद द डिवाइन? क्वाइट योर माइंड। काफ़ी ज़्यादा दिलो दिमाग में तूफान मचा है, इस वजह से उनको यही लग रहा है कि ये तूफान तभी शांत हो पाएगा जब ये आपसे बात करेंगे, और कहीं ना कहीं आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मारते हैं। उन्हें यही लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आर यू वरीड अबाउट मनी? थोड़ा सा पैसों को लेके कुछ शायद दिक्कतें चल रही है, और जैसे हर किसी की ज़िंदगी में पैसा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वैसे ही इनके भी कुछ अगर फाइनेंशियल इशू चल रहे थे तो शायद उन्होंने आपके सामने वो बातें उस वक्त रिवील करना सही नहीं समझा, और हो सकता है अब कुछ बातें सॉर्ट आउट हो रही हैं, इसलिए आपको बताना चाहते कि पिछले कुछ वक्त से ये आपसे क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। आर यू एक्सपीरियंसिंग फिजिकल इन्फ्लेमेशंस? डू यू गेट हेडेक्स और साइनस कंडीशन? तो दिमाग काफ़ी ज़्यादा इनका मतलब सिर दर्द का प्रॉब्लम हो रहा है, और ये ज़्यादा सोचने की वजह से भी आप कह सकते हैं इस तरह की उनकी हालत हो रही है, और उनको पता है कि ये फ्रस्ट्रेशन इसी वजह से है क्योंकि वो अपनी बातें खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। डू यू फियर बिट्रेयल? डू यू फील थ्रेटन इन सम वे? तो इनके मन में कहीं ना कहीं धोखे को लेके कुछ बातें चल रही है। शायद किसी ने इनको धोखा दिया है, कहीं किसी के दोस्त के ऊपर हो सकता है, भरोसा करके कुछ पैसे दिए थे, उस पर्सन ने कुछ पैसे लौटाए नहीं है, या फिर वो अभी दोस्त कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। तो कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं जहाँ पे ट्रस्ट का इश्यूज कुछ आ रहा है, वो बातें भी आपके सामने लाना चाहते हैं। और फाइनल है, आर यू एनवियस ऑफ समवन एल्स गुड फॉर्चून? आपकी ज़िंदगी में भी ये हैप्पीनेस चाहते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि दोनों की ज़िंदगी अगर एक दूसरे से कनेक्टेड है तो कहीं ना कहीं इनके प्रॉब्लम्स की वजह से आपको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ज़िंदगी का सामना करना पड़ रहा है, और जिसके लिए शायद ये सच्चे दिल से माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। फास्ट क्विक स्टार्टिंग समथिंग न्यू। अब दोनों के बीच में अगर डीलेस ऑलरेडी आ चुके हैं तो ये दूरियां मिटाने के लिए जल्द से जल्द कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि चैरियट के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आए हैं। रिस्पेक्टेड गाइड लुक अप टू। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दिल में इनके रिस्पेक्ट है। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपकी बात नहीं सुनते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालात की वजह से शायद किसी फैसले तक ये नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन आपको ये बहुत ज़्यादा मानते हैं और आपकी बातों को भी अप्रिशिएट करते हैं। इंसाइट, विजडम, नॉलेज। आपकी बातें हमेशा उनको मोटिवेट करती हैं, आपकी बातें सुन के उनको सुकून मिलता है, साथ ही साथ हिम्मत भी मिलती है, और आपकी बातों से कई सारे उनके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बातें जो होती है वो डीपर लेवल पे होती है। तो यहाँ पे ये बातचीत करके अपने किसी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन ढूंढ निकालना चाहते हैं। लव, डीप इमोशनल फीलिंग। उनके दिल में आज भी आपके लिए ढेर सारा सच्चा प्यार है, और सच्चे दिल से ये आज भी आपके लिए तड़प रहे हैं, भले ही दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। कुछ झूठ शायद हो सकता है इन्होंने जाने अनजाने में आपके सामने कह दिए थे, जैसे फाइनेंशियल बातों को लेके हो सकता है, कुछ फैमिली की रिलेटेड बातों को हो सकता है, कुछ दोस्तों की वजह से ऐसी बातें कही थी जिसकी सच्चाई ये आपके सामने लाना चाहते कि मैंने उस वक्त झूठ बोला था, लेकिन सच्चाई ये है। क्लोजर लुक, डिस्कवरी, क्लैरिटी। किसी चीज़ के ऊपर तो आपका फोकस ये करना चाहते हैं, जैसे अगर प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उसके बावजूद प्यार ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोनों के बीच में भी, और साथ ही साथ आपका किसी चीज़ के ऊपर फोकस इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि ये भी सच्चे दिल से आपके साथ आगे बढ़ने के लिए कोशिश तो कर ही रहे हैं। और फाइनल है, क्लियरिंग आउट, मेकिंग स्पेस, इनर वर्क। इनकी ज़िंदगी में फ़िलहाल जो भी दिक्कतें हैं ये उनको सॉर्ट आउट करने की सच्चे दिल से कोशिशें ज़रूर कर रहे हैं, अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार सक्सेस आपको मिले।
कई बार शायद फेलियर का भी इन्होंने सामना किया है। बस शायद आपको उन बातों को लेके इन्होंने कुछ क्लैरिटी नहीं दी थी कि ऐसी कोशिश की है या फिर ये मसला है। तो उन्हीं सब बातों को लेके ये शायद आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं या फिर आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।